ऑन द बीच ऑफ पुरी। यहाँ पे समुद्र का फैला हुआ अस्तित्व सामने दिख रहा है। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं और लोग मस्ती में लीन हैं। जो भी 4 धाम की यात्रा में रामेश्वरम, पुरी या फिर द्वारका जाता है वो ओशियन को एंजॉय ज़रूर करता है। बहुत सारे लोग शाम के समय पे भीड़ लगाए हुए हैं। चेयर आपको मिल जाएगा जहाँ पे बैठ के आप वेव्स को चढ़ता उतरता आता जाता देख सकते हैं। जो सामने ये विस्तृत समुद्र है इसको हम लोग 2 दिन से कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जितना देखते हैं इसका रहस्य उतना ही बढ़ता जाता है। इतना बड़ा, इतना भव्य, ना जाने लहरें कहाँ से आ रही हैं और हमें छू के फिर कहाँ को चली जा रही हैं। अलग अलग तरीके की अपने लाइफ से कंपेयर करो तो इन वेव्स को देख के कभी लगता है कि ये गति का प्रतीक है, तो कभी लगता है कि ये बताती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इतनी ऊंची उठती हुई लहर जो हमें इतनी दूर से दिख रही है, आती है और छपाक एंड देन वैनिश, ख़त्म हो जाती है। वो आपको टच करके चली जाती है, कुछ कह के चली जाती है। आपकी कहानी जैसी ही है, जैसे कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु होती है, वैसे ही हर एक लहर का कहीं जन्म हो रहा है और धरती से मिल के शायद वो बहुत अपने सबसे खूबसूरत पार्ट पे आके और समाप्त हो जा रही है। उसके बाद फिर पीछे जाती है, रिसीड करती है वही लहर, और जब वो पीछे जाती है तो कुछ फेंटेड फोम जैसा छोड़ के जाती है। वो फोम जैसा कुछ वैसा ही लगता है जैसे कि मृत्यु के बाद हमारे कुछ यादें शेष रह जाती हैं, बट वो फोम भी कितने देर के लिए होता है, बहुत कम देर के लिए। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस होते हैं जो कि आपके रिलेटिव्स, आपके लव्ड वन आपको याद रखते हैं, एंड देन इट ऑल्सो कम्प्लीटली वैनिशेस। और ये पूरा स्टेज दे देती है कि एक नई लहर आए वहाँ पे और फिर ये पूरी की पूरी स्टोरी कंटिन्यू रहती है। एक क्षण के लिए भी ये विराम नहीं लेता है। सुबह के समय जब हम लोग वेव्स को एंजॉय कर रहे थे तो हमने देखा कि जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ रहा था, जैसे 8 बजा, फिर 10 बजा, फिर 12 बजा, तो वेव्स आपके और ऊपर ऊपर आते गए। जहाँ वे बैठ के हमने एंजॉय कर रहे थे, सडनली एक वेव आया और उसको भिगा के लेके चला गया। फिर लगा कि नहीं, इसका मतलब टाइड्स बढ़ रही है। ओशियन के अंदर जाओ, नहाओ, लेकिन कितना अंदर जा सकते हो? इसको देख के ऐसा भी लगता है कि खूब सारी एडवेंचर एक्टिविटी करो, लहरों के साथ भागो दौड़ो, और फिर उसी पल ऐसा भी लगता है कि दूर बैठ के बस इसके रहस्य को निहारते रहो। इसमें इतने सारे रहस्य छुपे हैं। सोचो, जीवन के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो, इस सूरज के बारे में सोचो, इस ग्रह के बारे में सोचो और पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचो। अद्वितीय है इसका नज़ारा। पहाड़ों की बात तो मानते हैं कि अलग होती है, लेकिन समुद्र भी अपने आप में उतने ही रहस्य छुपाए हुए हैं। ऊपर से धरती का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। ये तो हिंद महासागर का एक हिस्सा जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, वो हमारे सामने है। और देखा जाए तो हमारी सारी प्यारी नदियाँ, गंगा, यमुना, और जबकि यहाँ से उड़ीसा से निकलने वाली महानदी ब्रह्मपुत्र और ना जाने कितनी नदियाँ इसी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। तो इस लहर का एक स्पर्श आपको उन सारी नदियों की कहानियों को भी बताता है। समुद्र को देख के हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहानियाँ नदियों की भी हैं। नदियाँ लहर लहर के झूम झूम के आती हैं, और ना जाने कितने कवियों ने, कितने कहानीकार ने ये कहा है कि नदी तो मिलने ही जाती है सागर से। तो अद्भुत क्यों ना हो इसका नज़ारा। निकलती है वो पहाड़ों से उछल कूद करते हुए और आके मिलती है ऐसी जगह पे जो सबसे निचला है, एकदम से नीचे बसता है। तो इसको तो आध्यात्म में ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप अपने ईगो को एकदम नीचे स्तर पे ले आए तो सब लोग जो बहुत ऊंचे से आ रहा है, जैसे कि हिमालय से निकलती हुई हमारी गंगा नदी है, वो भी आके आप में ही समा जाएगी। ये कठिन है। जैसे ही आप समुद्र के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करते हो, चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे जियोग्राफिकली, जितना ज़्यादा आप समुद्र के रहस्यों को जानना चाहते हो, उससे ज़्यादा इसके रहस्य बढ़ते जाते हैं। कुछ ही साल पहले, लगभग 60-70 साल पहले, हमें पता चला कंफर्म कि इसी समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, ट्रेंचेस भी हैं, मतलब, और इकोसिस्टम का क्या कहना। समुद्र के अंदर उतने जानवर हैं जितना धरती पे पूरे मिला के नहीं है। और हमारी भी कहानी तो इसी से शुरू हुई है ना। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो किसी एक जीव ने, रेप्टाइल ने, हिम्मत करके ओशियन से बाहर आने का
जज्बा लिया होगा, तब जाके धीरे धीरे धरती पे भी प्लांट्स इवॉल्व हुए। वैसे ही जब कोई पहली बार ओशियन पे आता है तो बहुत हिम्मत करके वेव्स को टच करता है। उसको लगता है कि अरे मतलब ये टच हुआ तो मैं पक्का, जो भी प्लेन्स में रहने वाले व्यक्ति हैं जो कि अपने 20 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में पहली बार समुद्र को देख रहे हैं, पहली वेव उनकी बहुत सहज नहीं होती है, लगता है कि बस पीछे जाओ पीछे जाओ। लेकिन एक बार आपकी वेव से दोस्ती हो गई तो ये वेव खतरनाक भी सिद्ध हो सकते हैं। आपको लगेगा कि बड़ा वहाँ तक चले जाते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं, बट कभी कभी जब पीछे ये रिसीड करता है तो आपको भी खींच कर लेके जाना चाहता है। रेत इसके होते हैं, तो इसलिए अगर हम लोगों को, जैसे कि हम लोग कल इसमें बहुत अंदर तक चले गए थे और एक बहुत लंबी वेव आई जो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा हाथ छिल भी गया। लेकिन कहते हैं ना, मतलब कि अगर बहुत बड़ी चीज़ से आपको छोटा मोटा पेन भी मिल रहा है तो इट्स ओके। जब तक ये दर्द रहेगा तब तक मुझे वो नहाना याद रहेगा कि भाई ओशियन के वेव के अंदर थे हम। इट्स ओके टू फील द पेन ऑल्सो। ये मानसून का महीना है और जब आप समुद्र के किनारे बैठे हो, लहरों को एंजॉय कर रहे हो, नमकीन पानी आके आपको एकदम टच करके चला जा रहा है और ऊपर से एकदम शुद्ध पानी बहता हो, तो वाटर साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है यहीं बैठे बैठे। ऐसे लगता है कि भाई यहाँ से जैसे वाटर साइकिल क्या दिखाया जाता है कि इसमें वेपर बना, फिर बादल में गया और वह बह गया। तो इतना ऐसा वाटर साइकिल आपको फील होता है और कितना फिनोमिनल एक्टिविटी हो रहा है कि ये नमकीन पानी, जैसे कि पहले के वॉयजर्स कहते हैं कि जब उनको प्यास लगती थी और वो समुद्र में बहुत अंदर हुआ करते थे और उनके पास प्योर वाटर नहीं होता था, तो एक राइटर ने कहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी ही पानी है, बट आपको ये आपकी प्यास नहीं मिटा सकती। लेकिन इसी से जब ये वेपर बन के ऊपर जाता है और निकल के आता है, जब बादल से बारिश की बूंदें आती हैं, तो वो वन ऑफ द प्योरेस्ट वाटर होता है। जब हम इन समुद्र की लहरों को देखते हैं तो एक लहर आती है, बहुत दूर से इसकी यात्रा शुरू होती है और आके फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन समुद्र लहरें बनाना छोड़ता नहीं है, एक लहर के बाद दूसरे लहर बनाता ही रहता है। उसी प्रकार बच्चन ने लिखा है कि किस प्रकार एक पक्षी नीड़ का निर्माण बार बार करती है अगर उसे अपना घर चाहिए होता है। कितना भी आंधी तूफान आए, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन में बिलीव रखती है, जैसे कि समुद्र की लहरें बार बार अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर यह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर गए टूटे विटप्पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निस्तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मैं गगन से कंठ में पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखा रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नौगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो यस, रहस्य का क्या कहना है, जितनी देर आप बैठोगे ओशियन के किनारे और इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करोगे, उसके रहस्य बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा रहस्य तो फिर अंदर की ओर आता है, क्योंकि ये सारी कहानी समुद्र से निकल के ज़मीन पे आते हुए आपसे जुड़ी हुई है। तो आप कौन हो? ये इतना बड़ा रहस्य है और इस समुद्र के रहस्य के साथ जुड़ के ये कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये कोणार्क सूर्य टेम्पल को जब हम लोग देख के आए तो सूरज की आराधना हमने की, और सूरज की वजह से ही ये वाइटल एनर्जी जो समुद्र का है, ये गति या फिर मेरी बोलने की जो गति है, सबका सब सूरज से ही आ रहा है। तो हम दोनों इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इससे भी अगर पीछे जाएं तो यूनिवर्स की हर एक ऊर्जा विज्ञान के अनुसार उसी बिग बैंग से आ रही है। तो हम पूरे की पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं।
लेकिन ये जो ओशियन का नज़ारा है वो हम लोगों को एक्सट्रीमली वाइड महसूस कराता है। आप सोच सकते हो कि जब अगर हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी को देख पाए या सोलर सिस्टम को देख पाए तो फिर इंसान का क्या होगा।